इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरिहन्तानो नमो सिद्धानो नमो आयर्यानो नमो वज्रायानो नमो लोये शवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। डॉक्टर मंजुला जैन छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार धरती पर सबसे पहले मनुष्य कैसे पैदा हुआ? जैसे ईसाई धर्म में कहते हैं एडम और ईव से, एडम से पुरुष, ईव से महिला, इनकी उत्पत्ति हुई है, तो जैन धर्म के अनुसार कैसे हुई? ऐसी जो काल्पनिक कथन है ये सिद्ध नहीं होते। पृथ्वी पर मनुष्य अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। पेड़ पौधे अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। कोई भी नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती, पुरानी चीज कभी नाश नहीं होती। जो सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। अकाल आदि पड़ता है, दुर्भिक्ष आदि पड़ता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में कम हो जाते हैं। संपूर्ण भारत में या संपूर्ण ढाई द्वीप में मनुष्यों का अभाव कभी हुआ नहीं। इसलिए बीज और पेड़ के समान इनका है गठबंधन कि संसार है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो संसार है। अनादि अनंत काल से मानना चाहिए। कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भारत कैसे विश्व गुरु बन सकता है? भारत के पास कोई धन तो है नहीं, शस्त्र है नहीं, मात्र एक शास्त्र ऐसी चीज हैं जिनके माध्यम से विश्व गुरु बन सकता है। सारे विश्व में भारत के शास्त्रों की बड़ी कीमत है। भारत देश की पुरातत्व संपदा की कीमत है। आजकल कोई भी विश्व में कहीं भी प्राचीन वस्तुओं की चोरी नहीं होती, क्योंकि प्राचीन कुछ है ही नहीं। विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं और आप लोग विदेश जाते हैं। आप लोग विदेश जाते हैं वहाँ आधुनिक सुंदरता देखने के लिए, गार्डन आदि देखने के लिए। विदेशी लोग जो भारत आते हैं, यहाँ कोई नई चीज नहीं है, खंडहर घूमने आते हैं, पुरातत्व घूमने आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुरातत्व भारत देश है, जिसका मूल कारण है अध्यात्म, मूल कारण है धर्म, मूल कारण है धर्म के आयतन। क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा धर्म के भेद हैं कि यहाँ पर हर चीज़ का पुरातत्व मिलता है।
इसलिए पुरातत्व यानी शास्त्र और अध्यात्म ही देश को विश्व गुरु बना सकता है। नास्त्रेदमस ने घोषणा भी यही की है कि अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो जमीन पर नहीं आकाश में लड़ा जाएगा, शस्त्रों से नहीं जहर गैसों से लड़ा जाएगा और सबसे ज्यादा सारे विश्व की तबाही होगी। भारत देश का बहुभाग बनेगा और सारा विश्व भारत को विश्व गुरु स्वीकार करेगा। ऐसा नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में है, जिसके संबंध में लोग कहते हैं उसकी बहुत सी वाणियां प्रायः सत्य होती है। M.K. जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नित्य निगोष से जीव निकलकर कौन से पुरुषार्थ से मोक्ष चला जाता है? नित्य निगोष से निकलकर जीव कौन से पुरुषार्थ से मोक्ष चला जाता है? नित्य निगोष से निकलने का तो मनुष्य बनने का पुरुषार्थ करता है, मोक्ष का नहीं। यहाँ आने के बाद फिर मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। निगोध से मोक्ष जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। वो अपने परिणाम अल्प रखकर, अल्प मूर्छा रखकर मनुष्य बनता है। मनुष्य फिर पुरुषार्थ करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनीता जैन ललितपुर से पूछती हैं, मेरे अंतर मन में विराजमान गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु। महाराज जी, आप रिद्धिधारी मुनि हो और यह सिद्ध भी हो गया है कि मुनिवर मैं जिनवाणी सुधा सागर का भाग दूसरा का स्वाध्याय कर रही थी, उस समय उसमें आपने प्रदूषण और गाड़ी वाहन और लाइट के कारण मास्क लगाने की बात कही। आगे ऐसा करना पड़ेगा, पर गुरुवर उसमें तो आपने 100 साल बाद की बात कही, पहले की बात कही, पर हमें इसमें कोरोना काल में मास्क लगाना पड़ा, तो यह आपको कैसे मालूम हो गया था कि ये मास्क लगाना पड़ेगा? देखो, मुझे ना तो रिद्धियां हैं और ना मेरे पास सिद्धियां हैं, दोनों नहीं है। हमारे पास तो जो आपका आचार और विचार है, आपके लक्षण, आपकी क्रियाओं को देख के कह देता हूं कि भविष्य में ऐसा होगा। क्योंकि आज जिस ढंग का प्रदूषण फैल रहा है, आज जिस तरफ का चारों तरफ का वातावरण बन रहा है, उस वातावरण के अनुसार आगे यही स्थिति आना है कि शहरों में लोग 24 घंटे मास्क लगाकर ही जिंदा रहेंगे। मास्क के बिना ना तो दुकान पे, घर में, व्यापार पे, गाड़ी में, सब में मास्क अनिवार्य हो जाएगा। जिस ढंग का प्रदूषण फैल रहा है, ये सब विज्ञान की देन है। विज्ञान एक ही बात क्या कहता है, खूब बीमारी फैलाओ और खूब दवाई का प्रोडक्शन करो। दवाई जब भी बिकेगी जब बीमारी फैलेगी, और जितनी दवाई बिकेगी विज्ञान उतना ही प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। विज्ञान जितनी दवाइयाँ बनाएगा विज्ञान, उतना ही विज्ञान की प्रसिद्धि है। लेकिन वो दवाई बनाने के पहले बीमारी तो फैलाना पड़ेगी। यानी विज्ञान ने उस कगार पर तुम्हें ले जा रहा है जहाँ पर तुम कोई भी कहीं से श्वास भी नहीं ले पाओगे। आज जितने भी विकृतियाँ की, सब विज्ञान की देन है। और ये विकृतियाँ जो विज्ञान खोज के दे रहा है, हमारे महावीर स्वामी भी जानते थे। वो भी उपदेश दे सकते थे, लेकिन वो मानवतावादी थे। उनकी वाणी में वह उपदेश नहीं आया जो विनाशकारी था। महावीर चाहते तो अपने ज्ञान से परमाणु बम बनवा सकते थे, और परमाणु बम की विधि भगवान के ज्ञान में थी, लेकिन वो उपदेश में नहीं आई, क्योंकि वह विनाशक है। ऐसा वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 9 आगम क्या होता है? 9 आगम का अर्थ होता है जिस चीज का व्यक्ति ज्ञाता है उसी में ही उसका उपयोग है, तो वो 9 आगम कहलाता है। जैसे
आप किसी वस्तु के जानते हैं और उसी सब वस्तु में आपका उपयोग लग रहा है तो आप नो आगम के ज्ञाता माने जाते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चारों निकाय के जो देव होते हैं भवनवासी, व्यंतर, जोशी, वैमानिक, तो ये देव और इनकी देवियां क्या सभी सम्यक दृष्टि होती हैं? जन्म लेते समय कोई भी देवी सम्यक दृष्टि नहीं होती है, चाहे वो इंद्राणी भी क्यों न हो। शौधर्मिंद्र की शची भी मिथ्या दर्शन के साथ ही जन्मती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में उत्पन्न कहीं नहीं होता। इंद्राणी मिथ्या दृष्टि ही जन्मेगी। एक अंतर मुहूर्त के बाद अथवा उसके बाद में देवियां भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती हैं, करती है। लोकप्रिय चैनल जिनवाणी, आदिनाथ एवं सुधा कलश चैनल के लाखों गुरु भक्तों की ओर से एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित सृष्टियों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के सबसे प्रथम जिज्ञासु के तौर पर श्री राजेश जैन भोपाल, उनके साथ रहेंगे श्री मुकेश जैन एसपी साहब एवं श्रीमती इंदिरा जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जैन सागर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी प्रश्न स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक उत्तर चाहेंगे कि भोपाल में एक महावीर मेडिकल कॉलेज था जो आपके आशीर्वाद, आचार्य के आशीर्वाद से बना था, और उसमें पूरे हमारे जो नियम बायलॉज वगैरह उनके अनुसार हमें पूरे अधिकार भी हैं, और उसके अनुसार मगर चूँकि पिछले 2 वर्षों से किन्हीं कारणों से हम नहीं जा रहे थे, तो महाराज जी हमें ये बताइए कि हमारे अधिकार होते हम उनका उपयोग किस तरह से करें, और हमें क्या उस कॉलेज को चलाने के लिए किस तरह की चीज़ें करेंगे जिससे हम महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल अच्छे से चल सकें। एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, उपयोगिता ह्रासनीय। जिस वस्तु का, जिस अधिकार का यदि हम उपयोग न करें तो अधिकार खत्म हो जाता है। जैसे किसी मकान पर किसी ने बहुत दिनों तक अपना अधिकार रखा तो कानून भी कई बार उसके पक्ष में हो जाता है। इसलिए जब किसी चीज़ का अधिकार है तो उस अधिकार पर 2 चीज़ें, अधिकार के बाद फिर कर्तव्य आता है। उस अधिकार को निभाने के लिए अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अधिकार पाने के बाद अधिकार का कर्तव्य नहीं करता है वह बहुत बड़ा दोष का भागीदार होता है। या तो फिर अधिकार को छोड़ देना चाहिए। हम सदा कहते हैं लोगों से, किसी पद पर बैठ कर के फिर कार्य नहीं करना बहुत बड़ा दोष है। या तो पद को छोड़ दो, और पद पर बैठे हो तो उस पद पर जनता ने या दुनिया ने जिस अभिप्राय से बैठाना है उस कार्य को करना ही चाहिए। इसलिए अधिकार जब मिला है, अधिकार है, हम जैनियों से भी कहते हैं तुम्हें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का अधिकार है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 8 बार अंतर मुहूर्त के बाद सबको अधिकार है, अभिषेक करता है, करना चाहिए। और जो अधिकार नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, तो कर्म उसको कहता है अगले भव में तुझे ऐसी जाति में पैदा करेंगे जहां भगवान का अभिषेक करने का अधिकार ही नहीं होगा। अभी तो अधिकार है तुम्हारा। जितने जैनी अभिषेक नहीं करते हुए सुने, अधिकार का प्रसंग है। आपको अधिकार दिया गया कि आप जैन हैं, आप भगवान का अभिषेक करें, आप जो भी अधिकार आदि हैं, महाराज को आहार दे सकते हैं आदि। यदि आपने इनका प्रयोग नहीं किया तो कर्म कहेगा कि 1 सीट खाली करो, तुम ऐसी जाति में पैदा हो जहां भगवान के अभिषेक का अधिकार ही नहीं होगा। ये उदाहरण तुम हर क्षेत्र में लगाना। किसी कमेटी में, किसी संस्था में
किसी ऑफिस में आपके अधिकार को यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। कल आप उस अधिकार के योग्य ही नहीं रहेंगे, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें जब अधिकार मिला था तुमने उपयोग नहीं किया। इसलिए या तो अधिकार का रिजाइन दे दो, हम अधिकार को छोड़ते हैं, सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। जो व्यक्ति अधिकारों का त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। अधिकारों का, कर्तव्य का नहीं, अधिकारों का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग है। और यदि त्याग नहीं कर सकते हो तो अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और अपने अधिकार को कायम रखने के लिए बराबर ड्यूटी देना चाहिए, बराबर कुर्सी पर बैठना चाहिए, बराबर कागज देखना चाहिए, बराबर हस्ताक्षर करना चाहिए, क्योंकि अधिकार मिला है तो उसका उपयोग करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु और पूरी भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु, कोटिसा नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, आपको भी कोटिसा इच्छामी, इच्छामी पूरे परिवार की तरफ से। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, मैं चाहती हूँ, एक तो मेरा भावना भाती हूँ भगवान से कि आपका चौमासा भोपाल में हो, और साथ में थोड़ी सी जिज्ञासा है कि जो भगवान की मूर्ति जब प्रतिष्ठित करते हैं आप लोग, तो पहले तो हमने देखा था कि जेंट्सों के पुरुष के नाम लिखे जाते थे, आजकल महिलाओं के भी नाम लिखने लगे हैं। क्या वो ये उचित है या अगम संगम है या आगे हो कुछ है, मूर्ति अपन वो कर सकते हैं उसको? देखो, परंपराएं तो यही हैं, पुरुषों के ही नाम लिखे जाते। उसका मूल कारण था कुंद मूल परंपरा के अनुसार पुरुष ही मूर्ति को छूने का, विराजमान करने का, अभिषेक का अधिकारी है। प्रशस्तियों में महिलाओं के नाम इसलिए नहीं लिखे गए, कोई भी महिला नाम लिखने पर क्लेम कर सकती है कि जब मैंने मूर्ति बैठा ली है तो मुझे अभिषेक करने में तुम कौन होते रोकने वाले, मैंने मूर्ति बैठा ली है, मुझे छूने से कौन रोकते। इसलिए कुंद की मूल परंपरा में कोई कानूनन अधिकार करके उस मंदिर की आमना और परंपरा को न तोड़ दे, इसलिए महिलाओं के नाम नहीं लिखे जाते। रही बात, कुछ में लिखे जाते हैं तो वो लिखे जाते रहे हैं तो लिख देते हैं, लेकिन कायदा से नहीं लिखते हैं तो उसका रीज़न एक ही है कि वो कल के दिन आमना और परंपरा को दूषित ना हो पाए। ये है, अभी तक तो लिखे नहीं जाते। अच्छा यही है, नहीं लिखे जाना चाहिए। महाराज जी लिखे हैं ना, इसलिए पूछा मैंने, अभी लिखे हैं भोपाल में, इसलिए पूछा आपसे। ठीक है, मैंने कहा ना जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री संतोष जैन सागर के बाद तैयार रहेंगी अंकिता जैन भोपाल। पूज्य मुनि सुधा सागर जी के चरणों में हमारी ओर से, हमारे पिताश्री की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, एवं हमारे शराबी का आश्रम जो उदासीन आश्रम में खुल गया है, उन्होंने भी आपके लिए नमोस्तु बोला था। पूज्य छुल्लक जी के लिए एक छामी। पूज्य मुनिश्री, हमारा विषय लौकिक है, हमारे मित्र ही या समाज के लोग और खासकर जो वृत्ति श्रावक भी हैं, वह भी आपके अनन्य भक्त होते हुए भी रात्रि में शादी करते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में शादी करते हैं, और उन शादियों में जो दोष लगते हैं वह समाज से आपसे छिपे नहीं हैं। आपने कई बार इस संदर्भ में मार्गदर्शन भी दिया, तब भी उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा। मैं समझता हूं यह विषय सागर का ही नहीं, यह देश के अन्य बड़े बड़े शहरों का है, और मैं जानता हूं यह छोटे लोग तो बहुत समझदार होते हैं जो साधुओं के आचार्य और उनके निर्देश का पालन करते हैं, किंतु बड़े लोग जो आचार्य श्री से आपसे जुड़े हुए हैं वह सब आपकी बात मानते हुए भी इस बात को मानते नहीं हैं। हम इसका समाधान आपके मार्गदर्शन से चाहते हैं। नमस्ते। संसार की जो भक्ति होती है दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है कि जो महाराज को तो मानते हैं लेकिन महाराज की बात नहीं मानते। एक वे होते हैं जो महाराज को भी मानते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि का यही एक सबसे बड़ा दोष है। अविरत सम्यक दृष्टि जो है, देव शायद गुरु को मानता है लेकिन उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता।
एक किंचित मात्र भी त्याग नहीं करता है। चारत मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे। किंचित मात्र भी चारत नहीं लेता और कहता है मैं तो भगवान को, गुरु को, साथ को मानता हूं, इनको मानना तो नहीं छोड़ूंगा। दुनिया उलट पुलट जाए लेकिन मेरा भगवान तो देव ही होगा। दुनिया उलट पुलट जाए मेरा गुरु तो निर्ग्रंथ ही होगा। दुनिया उलट पुलट जाए मेरा साथ तो जिनवाणी ही होगी। लेकिन जब आचरण की बात आती है तो कहता मैं तो एक बात भी नहीं मानूंगा। रावण ने जब कैलाश पर्वत के ऊपर मुनि की भक्ति की, बड़ी गजब की भक्ति की, पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा। लेकिन जब मुनिराज ने कहा कि रावण तुमने इतनी सेवा की है, इतनी भक्ति की है, 1 माह तक निरंतर कैलाश पर्वत के ऊपर, तो अब आप कुछ मेरा भाव है कि थोड़ा तो तू चारित्र अंगीकार कर ले। तो रावण ने कहा गुरुदेव बस इसी बात को मत बोलना। आप कहो तो आकाश के तारे जमीन पर ला दूं, आप कहो इस पृथ्वी को हिला दूं, पर कोई नियम लेने का मत कहना, आई एम सॉरी प्लीज। और रावण ने कोई नियम नहीं लिया चारित्र के नाम। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि जो है, भक्ति होना अलग चीज है और भक्त के द्वारा बात को मानना अलग चीज है। कितने लोग हैं, हम लोग कितनी बातें बोलते हैं प्रतिदिन प्रवचन में, यही तो बोलते हैं। कितने लोग मान पाते हैं, कितने लोग उसका आचरण कर पाते हैं। जो आचरण कर लेते हैं वो नैष्टिक श्रावक में आ जाते हैं। इसलिए तो श्रावकों के 2 भेद कहे गए, पाक्षिक और नैष्टिक, और साधक एक अलग है। तो 3 जो पक्ष कहे, पाक्षिक का अर्थ क्या है? जो भगवान के पक्ष में तो रहता है लेकिन उनकी बात नहीं मानता। नैष्टिक जो है कुछ बात मानता है, और साधक जो है वो प्रतिमा आदि लेकर साधना शुरू कर देता है। इसलिए प्रवचनों में तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। हम कितने रात्रि भोजन पर बोलते हैं, कितने लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। सभा में प्रवचन सुनने हजारों लोग आते हैं, भक्त हैं, और रात्रि भोजन पर प्रवचन दिया, लेकिन कितनों ने त्याग किया। अभिषेक पूजन का उपदेश दिया, कितनों ने नियम लिया। वैष्णव का त्याग पर उपदेश दिया, कितनों का त्याग हुआ। गुटखे पर उपदेश दिया, कितनों ने त्याग किया। अब और भक्ति से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि भक्त बनाना और नहीं बनाना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उसके हाथ में है। यदि शराब पीने वाला भी कहता है मेरे गुरु तो महाराज है, अब हम रोक नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। हम नहीं कह सकते तू मेरा भक्त नहीं है। तो नियम कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम भक्त मानो? वो तो तुम्हें गुरु मान चुका है, तो आप उसको आप रोक नहीं सकते। बेटा कितना भी खराब हो, बल्दियत लिखने से बाप रोक नहीं सकता। रही बात इन सब चीज़ों की, सदा से प्रश्न उठते आए, समाधान भी करते आए, नियम भी दिलाए गए, समाजों में नियम भी पास हुए। लेकिन जैसा आपने कहा, किसी बड़े आदमी ने नियम तोड़ा और वो टूट गया। बड़ा आदमी ही नियम तोड़ता है। अब बड़े आदमियों की अकल तो घुटनों में होती है सदा। जो धन से बड़े होते ना, इनकी अकल सदा घुटनों में होती है। इनके तो कोई इनको चिता नहीं सकता। इनके तो जब ही इनको अकल आती है जब इनके घुटने टूटते हैं। घुटने टूटे बिना घुटनों की अकल बाहर निकलेगी नहीं। और पैसे का मद इतना होता है, पैसे का हिंकार इतना हो जाता है, इतना मद होता है कि हर व्यक्ति को यदि उनसे कोई थोड़ी कोई बात बोल देना तो उससे बैर साध लेते हैं। और वर्षों वर्षों बाद भी कभी यदि उसके दरवाजे वो पहुंच जाए, बड़े आदमी से कोई बात हो गई और 10 साल बाद वो पहुंच जाए, अच्छा अब आ गया लाइन में। अब कसाय बहुत, धनवान लोगों की कसाय बहुत तीव्र होती है, बैर भाव बहुत तेज होता है, अहंकार इतना होता है कि वो किसी से कुछ नहीं डरते। क्या कर लेगी समाज?
क्या कर लेंगे? तो वो है ही ऐसा। धन एक ऐसी चीज है, धन बुरा हो भला कहिए, बिगड़ जाए तो सारी दुनिया को बिगाड़ दे। इसलिए महावीर स्वामी ने सदा कहा, एक लाख गरीबों को सुधारने की अपेक्षा एक अमीर को सुधार दो तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। भगवान के समोषण में यदि राजा पहुंच जाता है, चक्रवर्ती पहुंच जाता है, तो भगवान अकाल में भी उपदेश देना चालू कर देते हैं। क्यों? बोले एक राजा सुधर गया पूरी प्रजा सुधर जाएगी, और पूरी प्रजा सुधर जाए और राजा बिगड़ा हुआ रहे तो प्रजा को नियम ही पालन नहीं करने देगा, करोगे क्या? इसलिए हम सदा एक ही बात कहते हैं, तुम लोग स्कूल आदि खोलते हो, ऐसे स्कूल खोलो जिसमें बड़े आदमियों के बच्चे पढ़े। आप लोग स्कूल खोलते हो, गरीब पढ़ते हो, उसमें अमीरों के बच्चे पढ़े तो समाज का सुधार होगा। मंदिर में अमीर लोग आए तो मंदिर में अतिशय होगा। मुनि महाराज अमीर लोग बने तो फिर उसका कमाल अलग होगा, उसकी प्रभावना बहुत होगी। माला कोई अमीर आदमी फेरे, उसकी प्रभावना बहुत होती है। बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए प्रयास तो यही है, लेकिन अब प्रयास में उनको धन का इतना मद होता है कि वो ना महाराज की बात सुनते हैं और ना समाज की सुनते हैं, ना शास्त्रों की सुनते हैं। श्रीमती अंकिता जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन झांसी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब बच्चे छोटे छोटे हों तो धर्म कैसे करें? जब बच्चे छोटे छोटे हों तो धर्म कैसे करें? धर्म कैसे करें? जब बच्चे नहीं होते हो उस समय धर्म कर लो। हाँ, उस समय तो घूमने की मौज मस्ती का मौज होता है। क्या है, इस दुनिया की बड़ी विचित्र है। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने कहा, भाई क्यों काम धंधा क्यों नहीं कर रहे? बोले, साहब क्या करें, भूखे पेट कोई काम होता है क्या? भूखे पेट कोई काम होता है क्या? बात सही है, भूखे पेट कैसे काम करे? तो उसने कहा कि भाई भोजन कर ले। तो उसने बढ़िया भोजन कर लिया, फिर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बोले, अब क्यों? बोले, कैसे पागल, भरे पेट कोई काम होता है क्या? भरे पेट काम होता नहीं। बच्चे नहीं हैं तब धर्म होता नहीं, बच्चे हैं तो वो धर्म करने नहीं देते, और बुढ़ापे में धर्म होने वाला है नहीं। इसलिए धर्म करने वाले को कोई बाधा नहीं होती। वो बच्चे को धर्म कराते कराते स्वयं का भी धर्म कर लेता है। श्रीमती अर्चना, बच्चे को पालने में सुलाते सुलाते देखो कैसे कर रहे हो। तुम कह रहे बच्चे नहीं, तो बच्चे को सुलाना पड़ता है ना। तो बच्चे को सुलाते सुलाते भक्तांबर पढ़ते जाओ ना, भक्तांबर की लोरी सुनाओ ना, तो बच्चा भी सो जाएगा और तुम्हारा काम भी। भक्तांबर प्रणत मोल मणि तुहाना मुद्योत कम दलित पाप तमो वितान। अब लो साहब, बच्चा सो जाएगा, तुम्हारा भक्तांबर हो जाएगा। बच्चे को खिलाते खिलाते उसको धर्म का रूप दे दो, मंदिर जाकर के उसको ले जाओ, कराते कराते तुम्हारा भी धर्म हो जाएगा। खाते समय उसको अशुद्ध वस्तु मत खाने दो, लो तुम्हारा भी धर्म हो गया, उसका भी हो गया। धर्म करने वाले को कोई बहाना ना हो, तो हर चीज में धर्म है। सोते समय धर्म, जागते समय धर्म, उठते समय धर्म, बैठते समय धर्म। बाजार में गए हो, ले साहब वहाँ भी धर्म कर रहे हो। बच्चा गलत कार्य में जाने लगा, उसको आपने रोक दिया, धर्म हो गया ना। ऐसा श्रीमती अर्चना जैन के बाद तैयार रहेंगी पीहू जैन जैनित। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, जब करगुआ जी या पारस बाबा की जब बात आती है तो आप मौन साध लेते हैं। तो महाराज श्री, हमारी भक्ति इतनी कम है,
लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारी भक्ति भी है और चमत्कार भी है पारस बाबा का, वरना झांसी वालों की ताकत नहीं थी कि आपको रोक ले। बार बार ये प्रश्न उठाने की महाराज जी, अपेक्षा- हमारी जिज्ञासा ये है, ओम शांति। महाराज जी जिज्ञासा ये है, चलिए, पीहू जैन जैनित के बाद तैयार रहेंगी निकिता जैन झांसी। माइक दीजिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह आए कहाँ से हैं और उनका क्या महत्व है? चिन्ह को एक पहचान के लिए बनाई जाती है। सभी तीर्थंकरों के दाएं पैर के अंगूठे में पूरे शरीर में निशान होते हैं, रेखाएं होती हैं, लेकिन जो दाएं पैर के अंगूठे में निशान बन जाता है वही चिन्ह घोषित हो जाता है। जैसे शेर का चिन्ह महावीर स्वामी का है, तो आदिनाथ को भी था, लेकिन आदिनाथ को पाँव में न होकर के हाथ पैर कहीं अन्यत्र था। तो जो निशान दाएं पैर के अंगूठे के सामने नाखून के बाद रेखा में दिखता है वही उनका चिन्ह माना जाता है पहचान के लिए। क्योंकि हम कैसे पहचानें, और मूर्तियों पर इसलिए खोद दिए जाते हैं जिससे हमें पहचान हो सके ये कौन से भगवान हैं। उसका नाम ही चिन्ह है। चिन्ह किसे बोलते हैं? जिसके माध्यम से वस्तु को पहचाना जाए। पीयू जैन जैनित के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन, जिला न्यायालय झांसी। और श्रीमती प्रीति जैन के बाद तैयार रहेंगी निकिता जैन, टहरौली। हे भगवान, नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छा में। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमताओं को पहचानना कैसे सिखाएं? उसकी क्षमता को पहचानने के लिए आप लोग खुद उसको बचपन से जानते हैं, आप उसको पढ़ाते हैं, बुलवाते हैं। हर क्षेत्र में उसकी योग्यता का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी बालक नहीं है जिसकी क्षमता को हम जानना चाहें तो नहीं जान पाए। वो कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, तो पालते समय ही हम उसका देख सकते हैं। यदि देखने की रुचि हो, देखने में यदि थोड़ी सी एकाग्रता हो, तो हम बहुत कुछ तो पहचान भी सकते हैं। निकिता जैन के बाद तैयार रहेंगी मोंटी विकास जैन, नागपुर। निकिता जैन टहरौली को गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह थी कि पार्श्वनाथ भगवान को चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान क्यों कहा जाता है? चिंतामणि शब्द जो है ये भक्तों ने लगाया हुआ है, और चिंतामणि का दूसरा अर्थ है चिंता को दूर करने वाले। क्योंकि पारसनाथ भगवान के जब संकट आए तो उन्होंने बुलाया नहीं धर्मेंद्र पद्मावती को, उनके अपने आप उनकी तपस्या और साधना से और पूर्व भाव के उपकार से देवताओं के भी सिंहासन हिल गए। और किसी अन्य तीर्थंकर के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। किसी भी तीर्थंकर के उपसर्ग तो आए हैं, लेकिन देवता उनकी रक्षा करने आए हो, देवताओं का सिंहासन हिला हो, ऐसा 24 तीर्थंकरों में किसी को उपसर्ग के संबंध में नहीं आए। मात्र एक पार्श्वनाथ भगवान हैं जिनके ऊपर संकट आया तो देवताओं के भी सिंहासन हिल गए, और अपने आप उनके मन में ऐसा भाव आया कि चलो प्रभु के दर्शन करने। इस कारण से उनको चिंतामणि बोलते हैं, क्योंकि अन्य तीर्थंकरों में ये घटना नहीं घटी। महावीर स्वामी पर उपसर्ग आए, कोई देवता नहीं आया। सुपार्श्वनाथ पर उपसर्ग आया, किसी ने रक्षा नहीं की। स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो उपसर्ग दूर हो गया, लेकिन पार्श्वनाथ का तो उपसर्ग दूर करने धर्मेंद्र आया, ऐसा मानना चाहिए। मोंटी विकास जैन के बाद तैयार रहेंगी प्रीति जैन, चंदापुर जनालय। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी,
हमारी जिज्ञासा है कि पहले के समय में गृहिणियाँ इतनी कुशल होती थी कि कोई फैसिलिटी नहीं होने के बाद भी वे घर के सारे काम भी करती थी और अपने 8-8, 10-10 बच्चों को मतलब पालन पोषण करना, उनको संस्कार देना, उनकी शिक्षण वगैरह सब कर लेती थी। और आज की जो मतलब महिलाएं हैं, हमारे जनरेशन की जो महिलाएं हैं, वो मतलब काम तो कर लेती हैं, उतना नहीं कर पाती हैं। और जो 2 बच्चे होंगे उसमें से भी एक को संस्कार अच्छे आते हैं, सेम संस्कार देने के बाद भी महाराज जी एक को उतने नहीं आते, ऐसा क्यों? व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है, व्यक्ति जब सुखाभिलाषी हो जाता है, तो वह दूसरों के लिए कोई काम करना नहीं चाहता, चाहे भली वो बेटा भी क्यों ना हो। वो अपने आप के स्वार्थ में इतना लीन हो जाता है, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बिगाड़ूं, मैं क्यों बच्चों को पैदा करके अपना मौज मस्ती का समय कम करूं। एक बच्चे को जन्म देने के बाद 2-3 साल तक के लिए घूमना फिरना उठना बैठना सब बंद हो जाता है, और तकलीफें अलग, उसकी गंदगी साफ करो, उसको सुलाओ, उसका हवाई वेट जो कुछ भी होता है। तो व्यक्ति के मन में जब स्वार्थ आ जाता है, मैं क्यों करूं दूसरों के लिए, मैं क्यों करूं दूसरों के लिए, ये भाव आते ही व्यक्ति फिर हर चीज से डरने लग जाता है। रोटी मैं क्यों बनाऊं, मेरा तो पेट अकेला है, क्यों बनाऊं। आज सर्विस वाली महिलाएं कहने लगी, मैं घर में भोजन क्यों बनाऊं, जो भोजन तो 5,000 लगा करके रसोईया बना सकता है, मैं तो नौकरी में 50,000 रुपया कमाती हूँ। यदि मैं नौकरी करने जाऊं तो 50,000 रुपया है, और घर की रोटी क्यों बनाऊं, मैं 5,000 रुपये में बनती है रोटी। अब वो मूल्य क्या समझ रही है, घर के सब लोगों की रोटियां 5,000 में बन रही हैं, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों बनाऊं, नौकरानी बना सकती। अब उसे रोटी दिख रही है, उसे ये नहीं दिख रहा है कि मेरे हाथ की रोटी नहीं है, मैं अपनों को जब रोटी खिलाऊंगी तो उसमें आत्मीयता होती है, संस्कार होता है, वो मूल्य निकल गया। आज हर व्यक्ति को पर दिखता है, बेटा पर है, बेटे को बाप पर है, पति पत्नी को पर है, पति दोनों एक दूसरे के प्रति कोई भी आत्मीयता नहीं रही, वो पराया काम मानते हैं। घर वालों को रोटी बनाना पराया काम है, घर वालों के कपड़े धोना पराया काम है, झाड़ू लगाना पराया काम है, बच्चों को पालना, बोल दो अब आगे बोल दो आप, पराया काम है। हाँ पराया मानते, क्यों टेंशन लेवे, बच्चों को जन्म देना उनका पालन करना पराया काम है। इसलिए उस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए 1-2 तो वे भी इसलिए कर लेते हैं कि बुढ़ापे में काम आना है। यदि किसी व्यक्ति के बुढ़ापे का कोई ठेका ले लेवे ना तो वो भी बंद हो जाए। वो तो सोचते हैं कि बेटा हो जाएगा तो एक आध बुढ़ापे में काम आ जाएगा। स्वार्थ भर गया, स्वार्थ भर गया। हर व्यक्ति को ये दिखता है इसमें मुझे क्या लाभ है। अब वो लाभ जो था मात आत्मा का जुड़ाव है, ऐसे कारण से आज व्यक्ति थकता है, ताकत भी कम हो गई। शक्ति का उपयोग नहीं करोगे शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति भी ह्रास को प्राप्त होती। हमारे पास शक्ति करने की, उपवास करने की शक्ति है, उपवास नहीं करोगे तो आपको एक आसन में भी चक्कर आने लग जाएगा, एक आसन में चक्कर आ जाएगा। 1 घंटे पानी नहीं मिले तो चक्कर आ जाएगा, क्योंकि आपने कभी उपवास किया नहीं। और धीरे धीरे उपवास करना शुरू करो, आप पूरे 24 घंटे का उपवास कर लोगे, खुद भी बिल्कुल भी चक्कर नहीं आएगा। व्यक्ति तो वही है, शक्ति कहाँ से आ गई? क्योंकि हमने शक्ति का उपयोग कर लिया। तो जिस कार्य की शक्ति है उस शक्ति का उपयोग, अभ्यास निरंतर बने रहना चाहिए। जिस कार्य का व्यक्ति अभ्यास छोड़ देता है वह शक्ति भी हमारे अंदर से धीरे धीरे कम होती जाती है, समाप्त हो जाती है। पर महाराज जी दोनों मतलब 2 बच्चों को एक से संस्कार देने के बाद भी एक में उतने संस्कार आते हैं, दूसरे में नहीं आते, ऐसा क्यों? 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है।
एक ही माँ के दोनों बेटे थे, रावण और विभीषण। रावण विभीषण एक ही माँ के कैकसी के पुत्र थे, एक ही माँ के, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। एक को राम ने गला उतार दिया और एक को गले लगा लिया। ये तो गुण की बात है। कभी कभी पूर्व भाव के संस्कार भी काम करते। प्रीति जैन, चंदापुर जिनालय। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके प्रवचन के माध्यम से जाना कि जब मंदिर से लौटते हैं तो मूल नायक के दर्शन करके पुनः दर्शन भूर्यात बोल के आना चाहिए। तो भूर्यात का क्या अर्थ होता है? पुनः दर्शन मिलना चाहिए, भूयात रहना चाहिए। पुनः दर्शनम भूयात, पुनः मुझे आपका दर्शन मिलना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, अभी आपने एक जिज्ञासा में शिक्षा का उल्लेख किया था। मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव, वर्तमान परिदृश्य में अगर सामाजिक परिभाषाओं के अंदर देखें तो शिक्षण संस्थाओं को देवालय का स्वरूप दिया गया, शिक्षा को एक मंदिर माना गया। अगर शिक्षा के विकास को अगर हम उसके इतिहास पर दृष्टि डालें तो जो विकास हुआ है शिक्षा का, या तो किसी समाज द्वारा हुआ है, अगर इसको प्रारंभिक तौर पे देखें, या एक विशेष विचारधाराओं को हुआ है। उदाहरण के तौर पर नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वो बौद्ध धर्म द्वारा स्थापित किए गए थे। उसके बाद जो हम शिक्षा के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से देखें तो 21वीं शताब्दी शिक्षा के विकास में सबसे ऊपर है, जहां पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। हम उत्तर भारत में अगर शिक्षा के विकास को देखें तो हमें पूरी शताब्दी में या तो संप्रदाय के तौर पे या व्यक्ति विशेष के तौर पे कुछ नाम सामने आते हैं। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, और दोनों विश्वविद्यालय आज देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर हम इसको सामाजिक संगठनों की ओर अपनी दृष्टि को घुमाते हैं तो पंडित गणेश प्रसाद जी बर्नी इस शताब्दी के जैन समाज के शिक्षा के विकास, सर्वांगीण विकास के महानायक थे। लेकिन जो उन्होंने इस शताब्दी में तीसरी या चौथे दशक में जो विद्यालय स्थापित किए, अगर हम उनकी वर्तमान की स्थिति को देखें तो लगभग राष्ट्रीय क्षितिज से वो विलुप्त नजर आते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा क्या कारण है हमारे उत्तर? समझ गया मैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा आजीविका के लिए ली जाती है, जो मजबूरी में ली जाती है। मजबूरी में आज जितने लोग पढ़ रहे हैं मजबूरी में पढ़ रहे हैं, बड़ा टेंशन में पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल करके पढ़ रहे हैं। मजबूरी, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बिना उनकी आजीविका नहीं दिख रही, उनको अपने जीवन में अंधकार दिख रहा है, रोजी रोटी दिख रही है। आज जितनी भी शिक्षाएं हो रही हैं, जितने स्कूल खुल रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, आजीविका। देश का विकास नहीं, परिवार का विकास नहीं, आत्मा का विकास नहीं, पैसा, आजीविका। कितना हम पैसा कमा सकते हैं? तो जब व्यक्ति के मन में आजीविका और धन आ जाता है तो वो शिक्षा वो करता नहीं है, उसे करना पड़ती है। दूसरी शिक्षा होती है राष्ट्र, समाज, आत्मा, संस्कृति के उद्धार के लिए। उसमें आजीविका छुपी रहती है। आजीविका के लिए शिक्षा की जाए, उसमें जीव का उद्धार निहित नहीं है। लेकिन जीव का उद्धार जब हो, जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे संस्कृति की रक्षा करना है, मुझे राष्ट्र की रक्षा करना है, मुझे अपने कुल जाति की रक्षा करना है, खुद अपने जीवन की सुरक्षा करना है, संस्कार देना है, तब वो शिक्षा लेने जाता है। वो शिक्षा जो होती है वो शिक्षा कार्यकारी होती है। पहले लोग राजा महाराजा जो गुरु के पास पढ़ने जाते थे, आजीविका के लिए पढ़ने नहीं जाते थे।
देश का, राष्ट्र का, स्वयं का उद्धार करते थे। इसलिए गुरु पढ़ाते थे। और जो आजीविका के लिए शिक्षा ली जाती है, धन दौलत के लिए शिक्षा ली जाती है, उसे गुरु नहीं पढ़ाते हैं, कर्मचारी पढ़ाते हैं। पहले गुरु पढ़ाते थे और उनका मान इतना होता था कि राजा भी गुरु, जब लौकिक गुरु की बात कर रहा हूं, साधु की नहीं, लौकिक गुरु भी राज दरबार में पहुंचता था तो राजा उसका दरवाजे पे आके स्वागत करता था, क्योंकि वो गुरु थे। और आज की जो शिक्षा है, गुरु नहीं है, शिक्षा वर्ग किस में आता है? कर्मचारियों में। शिक्षक किस में आते हैं? कर्मचारी। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी भारत की गुरु संस्कृति को छोड़ा, बोले सारे गुरुओं को, शिक्षा देने वालों को कर्मचारी में ला दो। आज जितने स्कूल हैं पढ़ाने वाले, गुरु नहीं कर्मचारी है। गुरु जब कर्मचारी बन जाए तो वो क्या शिक्षा देगा, क्या न्याय करेगा? वो तो अपनी रोजी रोटी कमाएगा, स्कूल में कम पढ़ाएगा, ट्यूशन पे ज्यादा पढ़ाएगा, क्योंकि कर्मचारी है। कर्मचारी है, उसको तो पैसे से मतलब है। आज के टीचर स्कूल में कम पढ़ाते, ट्यूशन में पूरी साल भर पढ़ाने के बाद भी विद्यार्थी पूरा कोर्स नहीं कर पाते, वो अच्छे नंबर नहीं लाता। और वही टीचर जब घर में 2 महीने के लिए बुला लेता है और वहाँ 1 घंटे पढ़ाता है, व्यक्ति के अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आज का जो कर्मचारी है वो धन के लिए करेगा। इसलिए जो आज हमारी प्राचीन संस्कृति थी, संस्कृत, प्राकृत, जो शास्त्रों से पढ़े जाते थे, वो भाषा संस्कृति उद्धारक थी। विद्यालय तो आज बहुत खुल रहे हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय, शास्त्री आदि की उपाधियां जिसमें मिलती थी, जो संस्कारवान से थे, उनकी कमी आती जा रही है, बहुत कमी आ रही है। तो आज यदि समाज को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो कॉर्पोरेट पैटर्न नहीं, संस्कृत महाविद्यालय खोलना पड़ेंगे, जिसमें दोनों में। जयपुर के अंदर जाने के बाद ये मुझे एहसास हुआ, 50 साल पहले वर्णी जी को एहसास हुआ था। वर्णी जी ने एक भी लौकिक विद्यालय नहीं खोले, सब संस्कृत विद्यालय खोले, गुरुकुल खोले। जयपुर में जाकर के मुझे महसूस हुआ कि ये विद्यालय खुलते जाएंगे, अपन नहीं खोलेंगे, सरकार खोलेगी। सीबीएसई कोर्स वाले सरकार खोलेगी, लेकिन संस्कृत महाविद्यालय कौन खोलेगा? तो आज संस्कृत विद्यालय जैसे आपके निकट बरुआ सागर है, बरुआ सागर का संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें से विद्वान निकले, एक से एक बड़े बड़े विद्वान निकले, और वे आज आजीविका भी कमा रहे हैं, आजीविका भी, धन भी कमा रहे हैं, और साथ में समाज को ज्ञान दान भी दे रहे हैं, और आचारवान भी हैं। तो आज, और ऐसे विद्यालयों को जो दान दिया जाता है, वो दान वास्तविक दान है, क्योंकि इससे संस्कृति की रक्षा होती है। और झांसी वालों ने प्रातःकाल भी मैंने कहा था, मूलचंद जी और नन्नूमल जी ने जो आदर्श काम किया था, अपने मकान, अपनी संपत्ति ऐसे विद्यालयों को जीवित करने के लिए लगा दी थी। और कहेंगे कि नहीं, ये विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। आज कौन लगाता है संपत्ति को? कौन लगाता है विद्यालय खोलने के बाद संस्कृति को? देखो कितने बड़े, और उनमें वो तो दान दे गए, और हम लोग उन्हीं संपत्तियों को लेकर के राग द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, उन्हीं संपत्तियों पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। हम दान नहीं देते हैं। आज सारे भारत में मैं देख रहा हूं, पूर्वजों ने दान दिए हैं, तुम उस पर कब्जा करें, चाहे ललितपुर हो चाहे झांसी हो, उन पर कब्जा करके आजीविका चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, धन दौलत कमा रहे हैं, ख्याति कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, मुंह देखी कर रहे हैं, मंदिर की संपत्ति पर, समाज की संपत्तियों पर, दानियों की संपत्ति पर। कितने झंडे मनमाने हो रहे, उद्देश्य खत्म हो गया। और जैसे लड़ाई होती है, विद्यालय बंद हो जाते हैं, उनकी आवक बंद हो जाती है।
आज झांसी का एक ऐतिहासिक कदम उठाया। झांसी वाले का पहला कदम आज अनुकरणीय हुआ कि नन्नूमल ट्रस्ट के जो भी संपत्ति थी, वर्षों से केस चल रहे थे कोर्ट अदालतों में आपसी मतभेदों के कारण, आपसी कसाय तुम्हारी थी, नुकसान विद्यालय को है, कसाय तुम्हारी थी, नुकसान उन दानियों को है। वे दानी ऐसा जानते तो वे दान दे के नहीं जाते, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो सुआ, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब में लिखाओ मालपुआ। अब वो तो हो गया, लेकिन आज जो मालपुआ की बात आई, दोनों पक्षों ने अपनी अपना समर्पण दिखा करके, जो एक आरोप था, बहुत बड़ा कलंक था, 10 साल से सुन रहा था मैं कि बरुआ सागर के संस्कृत विद्यालय की संपत्ति पर चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है महानुभाव। समाज में तुम्हारे प्रति ये चर्चा आ जाए कि इन्होंने कब्जा कर लिया है पंक्ति पर मंदिर की, इन्होंने पदों पर कब्जा कर लिया है, इन्होंने कमेटियों पर कब्जा कर लिया है, महानुभाव ये अभिशाप कभी मत सुनना, बहुत खतरनाक अभिशाप है। यदि समाज में ये चर्चा बढ़ रहा है ना तो पद पे कब्जा कर लिया है, वही गणेता साहब, इन्होंने तो जाकर के संस्था पे कब्जा कर लिया है, इन्होंने, इनके परिवार ने, इनके मित्र मंडलियों ने सब एक से मिलकर के कब्जा कर लिया है। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, तुरंत छोड़ देना, चाहे वो अरबों की संपत्ति क्यों ना हो। अरबों की संपत्ति है, बिल्कुल एकदम छोड़ दो। कब्जा शब्द का प्रयोग कर, समाज में ये चर्चा है कि इन्होंने पदों पे कब्जा, संपत्ति पे कब्जा, 4 लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया। 10 साल से नन्नूमल ट्रस्ट के संबंध में सुनता था, मूलचंद ट्रस्ट के संबंध में सुनता था कि चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है, और ना तो वो किराया देते हैं ना किराया लेते हैं, किसी को नहीं आने देते। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इस बात पर गौर किया बरुआ सागर के, और जब मैंने समझा तो समझने के बाद जो उन्होंने उदारता दिखाई दोनों पक्षों ने, हम आज से अभी तक जो हुआ वो छोड़ो, आज के बाद हम अपने नन्नूमल ट्रस्ट की सारी संपत्ति पर अपना अधिकार समाप्त करते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं चाहिए, कोई संपत्ति। एक भावना है कि नन्नूमल जीवित रहे और उनका दान सदुपयोग हो, जीवित रहे। तो वो वायदा मैंने कर दिया, क्योंकि नन्नूमल के लिए तो तुम क्या प्यार करोगे, तुम भली उनके परिवार के हो तो भी कब्जे ही करोगे। दानियों से सच्चा प्यार तो हम लोगों को होता है, जिन्होंने इतना बड़ा दान दिया बिना स्वार्थ के। कई लोगों को तो स्वार्थ होता है, कई लोग जाकर के मंदिर में जाके, महाराज जी हमारे जमीन में हमें एक मंदिर बनाना है, आप आशीर्वाद दे दो। तो मैं बड़ा खुश होता था कि भाई अरे मंदिर बना रहा है जमीन पर। बाद में पता चला मंदिर में जमीन नहीं बना रहा है, अपने जमीन की रेट बढ़वा रहा है मंदिर बनवा करके। हाँ, पहले मुझे मालूम है, तो जानता ज्यादा था नहीं। वो कह रहा मंदिर बन जाएगा तो प्लाट सीधे बढ़ जाते। फिर मैंने अपना पैंतरा बदला, मैंने कहा बेटा मंदिर बनाना है? हाँ महाराज मंदिर बनाना है, आप शिलान्यास कर दो। मैंने कर दूंगा। कितना? बोले महाराज 1 प्लाट में मंदिर काफी है। मैंने कही नहीं, मंदिर बनेगा तो हम लोग आएंगे पहले संतशाला का स्थान, और हम आएंगे तो हमारे भक्त आएंगे धर्मशाला का स्थान, और हम आएंगे तो प्रवचन करेंगे प्रवचन का स्थान। लाओ 2 एकड़ जमीन हो तो मंदिर बनाओ। अपन भी कोई अब अरे बनियों का खाएंगे तो थोड़ी बहुत तो अकल आएगी मेरे में भी, खाते तो आप कही। मैंने कहा भाई इतनी जमीन हो तो बनाओ। महाराज ये तो बहुत। मैंने कहा भाई देखो यही है। फिर मैंने कहा भैया मैंने तो 2 एकड़ मांगी है। मंदिर बनने के बाद तेरी जमीन का भाव कितने बढ़ जाएंगे वो हिसाब दे दे, करोड़ों करोड़ बढ़ जाएंगे।
तो ये स्थितियां बन जाती हैं, तब बात। तो अपन सोचते हैं कि ये लोग आजकल बहुत, ये दान नहीं कहलाता, निस्वार्थ दान जो नन्नूमल ने दिया, निस्वार्थ दान जो मूलचंद ने दिया, जिनका निजी कोई स्वार्थ नहीं था, कोई जमीन में उनके कोई लेना देना नहीं था, और आज ये इतिहास झांसी के लिए जो कलंक था वो प्रातःकाल धुल गया। और उनके लिए जो हमारे ट्रस्टी थे, उनके ऊपर जो अभिशाप था वो आज अभिशाप उतर गया। जो ये था कि 4 लोग कब्जा किए हैं और संपत्ति, अपन बोलने में तो माहिर हैं लोग, सब खा पी रहे, डकार गए महाराज, सब डकार गए। आज उन्होंने सारी की सारी, अब समाज कान खोल के सुन लो, नन्नूमल ट्रस्ट और मूलचंद ट्रस्ट और बरुआ सागर अब चंद लोगों के हाथ में नहीं है, खुले चौराहे पर रखा है उसकी सारी बसियत। अब आओ सामने। और मैंने कहा कि नहीं, अब इन दानियों के ट्रस्ट के लिए कोई 4 ट्रस्टी नहीं रहेंगे, 60 ट्रस्टी नहीं रहेंगे, सारे भारत का दिगंबर जैन समाज इसका ट्रस्टी होगा। झांसी का बच्चा बच्चा होगा, बरुआ सागर का बच्चा बच्चा होगा इसका ट्रस्टी। और आज सब लोगों से मेरा सुबह भी कहा था, अब उसके मन में इतना बड़ा का 3 संस्थाओं का ट्रस्टी बनना है तुम्हें, इन्हीं में से फिर चुनाव होंगे, इन्हीं में से पदाधिकारी कार्यकारिणी बनेगी। लेकिन बरुआ सागर संस्कृत विद्यालय, नन्नूमल ट्रस्ट और मुन्नालाल, इन तीनों ट्रस्टों का एक ट्रस्टी होगा। ट्रस्टी एक होगा, वोट कितनी देगा? 3 जगह पदाधिकारी बन जाए, 3 जगह कार्यकारिणी जाए, और ट्रस्टी एक ही हो। तीनों का वोटर एक होंगे, संस्थाएं 3 होंगी। और जब वोटर एक हो गए, अब कोई डर की बात रही नहीं। इसलिए जिनको भी अब ट्रस्टी बनना है, 2 दिन का समय है, 2 दिन में जितने ट्रस्टी बन जाएंगे उनमें से फिर चुनाव करके इनके लिए ट्रस्टी घोषित किए जाएंगे। कौन इसका मंत्री होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन कोषाध्यक्ष होगा, ये आज और कल 2 दिन का समय दिया है। अब चूको मत भानुआ, बरुआ सागर का ट्रस्टी बनना संस्कृत विद्यालय नहीं, अब वो जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया है। और जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के अकेले नन्नूमल की वो 17 दुकानें नहीं रही, अब जीवोदय तीर्थ क्षेत्र का तुम्हें ट्रस्टी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। उस कार्यकारिणी में तुम आओगे। इसलिए जिनको बनना है, राशि आपने, कोई गरीब यदि है तो कोई बात नहीं, 1-2 किस्तों में कर देवे, लेकिन मेरा कहना है कि इतने ट्रस्टी बनो कि नन्नूमल को भी वहां से आए कि हम 7 बना के गए थे, यहाँ 700 बन गए। राशि आप घोषित कर दे, और जो नाम बन गए हैं वो जल्दी घोषित करें। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का यह उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। 90 वर्ष से विकास की आस देख रहा बरुआ सागर का बरनी विश्वविद्यालय, 51,000 रुपए की मात्र राशि रखी गई है, और 51,000 रुपए आप किस्तों में भी दे सकते हैं। लगभग 70 नाम बरुआ सागर से आज हम प्राप्त हो चुके हैं। उसके पश्चात जो नाम प्राप्त हुए हैं, मैं क्रमबद्ध उनको तेजी से पढ़ रहा हूं। सबसे पहला नाम है श्री अशोक जैन, भावना होटल झांसी, श्री निलय जैन, श्री चंपालाल निलय जैन पुत्र श्री चंपालाल जैन, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्री केयर ऑफ श्री चंपालाल जैन, श्री विनम्र जैन नगरा झांसी, श्री प्रदीप जैन सालासर कॉलोनी झांसी, श्रीमती मीना वर्षा जुगनू जैन सीपरी बाजार, रविंद्र कुमार आकाश जैन वीरांगना नगर, कैलाश चंजी जैन वर्धमान, श्री राजेंद्र श्री अशोक जैन रतन सेल्स, श्री अमित जैन चंदा प्रभु जनालय, श्रीमती इंदिरा विजय जैन वीरांगना नगर, श्रीमती सीमा विवेक नायक शहर झांसी, श्रीमान चक्रेश कुमार जैन अंकित जैन गुदरी बाजार झांसी, श्री मुकेश जैन सन ऑफ श्री राजेंद्र जैन मुनीम साहब झांसी, श्री राजकुमार जैन शिवपुरी जड़ी बूटी वाले, श्री मानिक चंद जैन, श्रीमती संतोष जैन जिनालय, श्री आनंद जैन पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन बारे, श्री पीके जैन साहब रिटायर्ड बैंक ऑफिसर ग्वालियर रोड झांसी, श्री आमोद जैन कानपुर, ऋषभ जैन मलेरिया विभाग झांसी। इन सब ने
हाँ हो गया। श्रीमती ममता जैन वीरांगना नगर हो गए। श्रीमती प्रमिला जैन कार्य अध्यक्ष नगरा जैन मंदिर झांसी, इन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी महानुभाव इस भागीरथी में अपना पुण्य अर्जित करना चाहते हैं वो श्री अच्छा बल्ली जैन अपने पृथ्वीपुर से, हमारे बल्ली भाई, इनका भी नाम लिखिए। जो भी महानुभाव इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं वो श्री संजय जैन जो अभी पहले प्रबंधक थे उनको नाम लिखा सकते हैं। श्री महेंद्र कुमार जैन गुदरी वालों को अपना नाम लिखा सकते हैं और करगुआ जी जैन मुझे भी लिखवा सकते हैं। कमल जैन महामंत्री जैन समाज झांसी को भी लिखवा सकते हैं जी। और हमारा जो करगुआ जी का जो ऑफिस है उसमें मैनेजर ऋषभ कुमार को भी लिखवा सकते हैं। जो भी महानुभाव अपना ये बहुत बड़ा आपके पास अवसर है बर्नी जी को श्रद्धांजलि देने का और पूज्य मुनि श्री के सपने को साकार करने का, मैं और पुराने कोई ट्रस्टी नहीं हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, फोकट में अब कोई ट्रस्टी इसमें नहीं रहेगा। पुराने ट्रस्टियों को भी राशि देना पड़ेगी, चाहे भली वो 50 साल से रह रहे हो। सब खत्म करके जीरो पे आए, अब वो राशि दे करके ही ट्रस्टी बनेंगे। मात्र 51,000 रुपए की राशि है। आप किस्तों में भी 2 साल 3 साल में वो राशि दे सकते हैं। हाँ बोलो बोलिए। और अगले जिज्ञासु के तौर पे मुकेश जैन रेलवे तैयार रहेंगे। वहाँ कहा गया था कि आप और तरीके से जो दान दिया गया वहाँ कमरे बनवाने के लिए, तो वो इनमें काउंट नहीं होगा। करोड़ों रुपया भी दे दिया है तो वो सदस्य नहीं रहेगा। सदस्यता राशि सदस्यता के नाम से ही होगी। यदि मान लो 10 करोड़ भी दान दिया है, हो सकता है वो ट्रस्टी नहीं रहेगा। वो दान अलग चीज है, ये दान अलग चीज है। दोनों की महिमा अलग अलग है। नमोस्तु। हाँ कमरे में नाम रहेगा। हाँ, जिस पर्पज से दान दिया है वहाँ रहे। कमरे में है तो कमरे में, मंदिर है तो सदस्यता का तो सदस्यता के नाम से ही होगा, तभी होगा। जय जिज्ञासा थी राजीव जी, इन्होंने कमरे के लिए एक दान दिया 8 लाख रुपए के, तो इनका सदस्यता शुल्क अलग रहेगा और कमरे की राशि अलग रहेगी। आज सदस्यता के लिए अलग बोल दो ना, तुम ही बोल दो उनका नाम। क्या बात है? राजीव जैन अहिंसा सदस्य नाम लिखिए। श्री राजीव जैन अहिंसा महामंत्री चंदा प्रभु जनालय झांसी। और किसी को कुछ जानकारी लेना हो भगवान के लिए दान दो। दान बीरेन जैन कैंटीन वाले क्या शामिल हो ना, सब इकट्ठे हो। श्री बीरेन जैन इलाइट वाले, इन्होंने चंद्रोदय तीर्थ पे मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा जी विराजमान करने का इनके परिवार को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही अत्यंत दानवीर परिवार है बीरेन जैन जी का। सदस्य बने 51,000 रुपए की राशि से ये। और जो भी महानुभाव सदस्यता लेना चाहते हैं वो अपना नाम, मैंने जो 3 नाम बताए हैं, श्री महेंद्र जी गुदरी बाजार, श्री संजय जी, श्री संदीप जी बरुआ सागर, और हमारे कार्यालय में, और मुझे भी लिखवा सकते हैं वो लोग नाम। चलिए जी। श्री शिरोमणि जैन को भी आप नाम लिखवा सकते हैं। हमारे करगुआ मंत्री श्री भागचंद जी जैन, हमारे जो सह मंत्री निर्माण मंत्री हैं करगुआ जी को, उनको भी आप नाम लिखवा सकते हैं। अब अगले खड़े हो जाए जिज्ञासु के तौर पे मुकेश जैन रेलवे। सीखता खड़े आगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव मेरे 2 प्रश्न हैं। महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर हुए हैं, क्या उनके समय में मंदिर हुआ करते थे और भगवान के माता पिता मंदिर जाते थे? और दूसरा प्रश्न यह है महाराज जी, क्या हम लोग अपनी हिंसा को शून्य कर सकते हैं किसी तरीके से? हिंसा शून्य कर सकते हैं अपने द्वारा? पहली बात है, बड़े व्यक्ति क्या नहीं करते थे इस पर अपनी दृष्टि नहीं जाना चाहिए। बड़े व्यक्ति क्या करते थे उस पर अपनी दृष्टि जाना चाहिए, क्योंकि वो इतने महान थे। क्योंकि उनकी स्थितियों में जब बनता है वो खुद ही भगवान बन रहे। अपन मंदिर जाते हैं भगवान बनने के लिए, उनको तो भगवान का कार्ड मिल गया। यदि तुम्हें जिसके लिए तुम्हें पढ़ाई करना थी वो नौकरी लग गई, फिर भी पढ़ाई पढ़ते हो गया, तो वो तीर्थंकर। रही बात तीर्थंकर के माता पिता के संबंध में, तो उनके संबंध में निषेध नहीं है। तीर्थंकरों का निषेध है
अर्थात तीर्थंकर के माता पिता मंदिर जाते हैं, षड आवश्यक करते हैं, क्योंकि आगम में उनके भाई बंधुओं को कहीं निषेध नहीं लिखा है। गुरुदेव ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक अनुमति हमको दी है। इस बरनी ट्रस्ट में महिलाओं भी ट्रस्टी बन सकती हैं, तो जो भी महिलाएं इसमें ट्रस्टी बनना चाहती हैं, जिन लोगों ने वहाँ विद्यालय में प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त की है और आज विद्वान बने, अभी उनमें पूर्व अध्यक्ष विद्युत परिषद के अरुण कुमार शास्त्री ने अभी सदस्यता के लिए आशीर्वाद मांगा है कि हमें गर्व है कि हमारा विद्यालय उठ रहा है। बहुत अच्छा। हमारे पास 2 नाम और आए हैं, श्री अरुण पंडित जी सांगानेर और उनके सुयोग्य पुत्र श्री प्रशांत जी सांगानेर से। जोरदार तालियां पिता पुत्र के लिए। वो बरुआ सागर के छात्र रहे हैं दोनों लोग। अरुण जी बरुआ सागर के छात्र रहे हैं, और जो भी मातृशक्ति अपना नाम लिखवाना चाहती है, चलिए आज के ये संपूर्ण राशि बरुआ सागर संस्कृत विद्यालय के विकास में काम आएगी। जी 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 जी। जो भी महान अनुभाव इस पुनीत कार्य में अपना सहभागिता कर रहे हैं, उन सभी ट्रस्टियों का एक विशाल शिलालेख विद्यालय प्रांगण में लगाया जाएगा, जिनमें सभी के नामों का उल्लेख और उनकी दान राशि का उल्लेख किया जाएगा। और ये शिलालेख हजारों हजार वर्ष के लिए एक लिखा जाएगा। नहीं, इसकी राशि संस्कृत विद्यालय में ही समर्पित है। जी, जो इस सदस्यता शुल्क की जो राशि है वो संस्कृत विद्यालय के विकास के लिए दी जाएगी और उसका समुचित उपयोग विद्यालय के लिए ही किया जाएगा। गुरुदेव ने इस तीर्थ का नाम जीवोदय तीर्थ बरुआ सागर रखा हुआ है। जोरदार एक बार। इसका नाम रखा श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र। चलिए आज का परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आरती का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आज के इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनेगा। सीखता करें। चलिए 25,525 रुपया। 25,000 25,525 रुपया। 25,525 रुपये। पूछे और पूछे, वो बढ़ा रहे हो तो। सीखता कीजिए। चलिए 25,525 रुपया एक, 25,525 रुपया दो, और 25,525 रुपया तीन। यह सौभाग्य, आज इनके पास सौभाग्यों की लाइन लगी हुई है। प्रातः काल में परम पूज्य गुरुदेव भगवान को आहार चर्या कराने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और शाम को आरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमती प्रीति जैन, श्री अविनाश जैन, अविक जैन, प्रखर जैन, जारपहाड़ जिला न्यायालय झांसी। और कल इनको प्रथम द्वितीय शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
दूसरी आरती के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? कुछ लोग आज हमारे बीच नागपुर से भी आए हुए हैं और बाहर से भी आए हुए हैं। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया 2 और 11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य श्री प्रतिमन कुमार जैन झांसी के परिवारजनों को और उनको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत जोरदार कर श्री अवधेश जैन सोनू एवं श्री प्रतिमन कुमार जी जैन झांसी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए, जिन परिवारों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कृपया वो अग्रिम पंक्ति में आके करें। उसके पश्चात सारे लोग गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे। और एक और सूचना है, परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से कल परसों एक प्रतियोगिता स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं का आयोजन किया गया था। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण इसी सभागार में किया जाएगा। पहले जो पुण्यशाली परिवार हैं वो अग्रिम पंक्ति में आ जाएं, उसके पश्चात जी प्रतमन जी और अभिषेक जी आ जाएं उस तरफ, उनको बड़ा थाल दे दिया जाए और सभी लोग अपने अपने हाथों में दीपक ले लें। हमारे बीच संजीव जैन सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे